बिहार के चुनाव के बाद लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए जो खेल खेले थे वो खेल स्पष्ट रूप से सामने आ गए, प्रमाणित हो गए। एसआईआर को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने का माध्यम बना लिया है और इसके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, रोष है, उसका प्रकटीकरण रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से राजनीति का पारा चढ़ने वाला है, जहां कांग्रेस पार्टी आज वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। सही सुना आपने, यह रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगी, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रतिक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और साथ ही साथ वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने जैसे संवेदनशील मामलों पर अब राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना है। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन कई मायनों में बेहद अहम भी माना जा रहा है। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनके साथ ही 1000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, जो पार्टी के इस अभियान को एक बड़ी ताकत देगा। अब पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मकसद चुनावी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जितने भी मतदाताओं के नाम हटाने के मामलों पर भी अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग करना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। ऐसे में कांग्रेस ने इस आंदोलन को लोकतंत्र की रक्षा और देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा बताया है। पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि वह वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी और लगातार विरोध के जरिए लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाएगी। इसके साथ ही इस पूरे प्रदर्शन पर आज एजाज अहमद का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की हो रही रैली पर अपनी बात रखी। आइए जरा सुनाते हैं आपको। जनों का वोट सुरक्षित रहे, इसके लिए जो वोट चोर गद्दी छोड़ नारों के साथ रामलीला मैदान में विशाल महारैली आयोजित किया जा रहा है। ये भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के माध्यम से चुनाव आयोग को आगे करके जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उससे लोगों के बीच जो सरकार के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कार्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में रोष है, उसका प्रकटीकरण आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए जो खेल खेले थे वो खेल स्पष्ट रूप से सामने आ गए, प्रमाणित हो गए। क्योंकि बिहार में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो चुनाव आयोग ने कहा था कि 7,42,00,000 वोटर बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होते ही चुनाव आयोग ने कहा कि 7,45,00,000 वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला कर दिया। 3 लाख वोटर्स चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके बनाए गए। आज तक इसकी जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। 22 लाख नए वोटर जो जोड़े गए, उसकी सूची अब तक प्रकाशित नहीं की गई है। और हद तो यह है कि बिहार में लगभग 70 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उसके संबंध में भी जो जानकारी दी जानी चाहिए वो जानकारी नहीं दी गई है। एसआईआर को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने का माध्यम बना लिया है और इसके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, रोष है, उसका प्रकटीकरण रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जनता और जनता के बीच से जो आवाजें आएगी, उसको लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती में कहीं ना कहीं जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। ये सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग, आज तक इसकी जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। 22 लाख नए वोटर जो जोड़े गए, उसकी सूची अब तक प्रकाशित नहीं की गई है।
और हद तो यह है कि बिहार में लगभग 70 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उसके संबंध में भी जो जानकारी दी जानी चाहिए वो जानकारी नहीं दी गई है। SIR को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने का माध्यम बना लिया है और इसके खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, रोष है, उसका प्रकटीकरण रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जनता और जनता के बीच से जो आवाजें आएगी उसको लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती में कहीं ना कहीं जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। ये सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग देखिए, अब देखना होगा कि रामलीला मैदान से कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन चुनावी सुधारों और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। कि ऐसे में ये काफी मायने भी रखता है कि आखिरकार जो चुनाव परिणाम के बाद ये महारैली किया जा रहा है, इस रैली का मकसद क्या वाकई तौर पे मुद्दों को समक्ष रखना है या इस रैली के माध्यम से अपना चुनावी हार के बाद शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।